प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्टिव वॉइस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ अन्य रूल्स जो कि नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हैं। इससे पिछले हम 2 पार्ट्स आपको जारी कर चुके हैं, उनको अच्छे से देखें समझें। देखते हैं एक्टिव वॉइस, जैसा कि सबको मालूम है, जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, और पैसिव वॉइस जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के रूल्स हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियर किया था। फिर से अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। बाकी सामान्य से रूल्स हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, नए ऑब्जेक्ट्स के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चयन करना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना और बाई का प्रयोग करते हुए नया ऑब्जेक्ट लगाना। देखते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर दिया गया होगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। यदि ये चीज़ आपको मिलती है तो समझ जाइए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसका पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लेते हैं, फिर इज एम आर लगा लेते हैं, उसके बाद बीइंग बढ़ा देते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको पैसिव में चेंज कर लेते हैं। ध्यान रखें, असर्टिव क्रम का असर्टिव स्ट्रक्चर हमने ये दिया है। अगर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। उसमें कुछ नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेम स्ट्रक्चर असर्टिव के ही रहते हैं। ध्यान दें, देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और इसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ बीइंग बढ़ाते हैं। ये मुख्य नियम है, इसको बहुत ध्यान से रखें। फिर बाकी वही नए सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और से सामान्य नियम। देखते हैं एग्जाम्पल्स। अनिल इज़ रीडिंग ए बुक। अनिल इज रीडिंग ए बुक एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसमें देखिए इज के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है, इज के साथ आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमने क्या किया, इसी को कर दिया इज एम आर के साथ बीइंग बढ़ाकर थर्ड फॉर्म, बस इतना हमने किया है। बाकी बुक को यहाँ से उठाकर हमने यहाँ पर लिख लिया और अनिल को उठाकर बाई अनिल यहाँ कर लिया। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान देते हैं। तो इस रूप में हमने सिर्फ किसको परिवर्तित किया है, वर्ब को परिवर्तित किया है। इज़ रीडिंग को उठाकर हमने यहाँ पर इज़ बीइंग रेड किया है। ध्यान रखें, यानी कि इज एम आर के साथ इस टेंस में बीइंग बढ़ा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी होती है। बाकी हर चीज़ जो जहाँ है वहीं हम उसको प्रयोग में लाते हैं। अब देखते हैं आई एम कॉलिंग हिम, मैं उसको बुला रहा हूँ। यहाँ पर आई के कारण आई एम आया है और यहाँ सब्जेक्ट आई है और उसके साथ आई एम कॉलिंग। अब क्या करना है, इज एम आर के साथ बीइंग और कॉलिंग को कॉल्ड, इतना करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर दिया ही इज़ बीइंग कॉल्ड बाई मी। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखें, यहाँ पर ही इज़ बीइंग कॉल्ड बाई मी, तो सेंटेंस बन गया। बाकी क्या किया हमने, हिम को यहाँ उठाकर ही में ले आए और आई को यहाँ उठाकर मी में ले आए, क्योंकि यहाँ आई नॉमिनेटिव केस में था यानी कि सब्जेक्टिव केस में, और यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस में है। आई को मी में इधर चेंज कर लेते हैं और इधर हिम को इधर ही में चेंज कर लेते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट, वाई आर यू वॉशिंग योर शर्ट। अब देखिए यहाँ पर वो आर यहाँ पर ये आया दिया है और इसके बाद तुरंत ये आईएनजी फॉर्म दी है, तो यानी कि आर के साथ आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस योर शर्ट। अब सब्जेक्ट आपका है यू और ऑब्जेक्ट आपका है योर शर्ट। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह प्रयोग करते हैं। और फिर वाई के नीचे वाई, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के नीचे आपका नया सब्जेक्ट योर शर्ट, फिर वर्ब के नीचे आपकी नई वर्ब बीइंग वास्ड, बीइंग वास्ड। ठीक, और फिर ऑब्जेक्ट के नीचे अब नया ऑब्जेक्ट बाई यू। तो ध्यान दें, तो हमें सिर्फ क्या बढ़ा दिया है, हमने बीइंग बढ़ा दिया। अब और एक बात ध्यान रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को बढ़ाया है, बीइंग बढ़ाया है। अगर इन सभी सेंटेंसेस से बीइंग हटा दिया जाए तो तुरंत ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। सिर्फ बीइंग ही एक ऐसा वर्ड है इस टेंस में जो हमें बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ध्यान दें, ठीक है। फिर चौथा सेंटेंस, इज ही ईटिंग द एप्पल्स, आर द एप्पल्स। अब और किसके लिए आया,
एप्पल्स के अनुसार, क्योंकि एप्पल्स प्लूरल वर्ड है। अब यहाँ ईच किसके अनुसार आया था, ही के अनुसार आया था, क्योंकि ही सिंगुलर था। ठीक है, बाकी ईटिंग तो बीइंग ईटेन, ईटिंग को हमने कर दिया बीइंग ईटेन, बाकी ही को अब हमने यहाँ पर ले लिया बाई हिम। आपका सेंटेंस क्लियर हो गया, आर द एप्पल्स बीइंग ईटेन बाई हिम। ठीक, और फिर नेक्स्ट 5वां पॉइंट दे रहे हैं, वाई आर दे नॉट बीटिंग यू। और वाई के नीचे वाई, आर के नीचे आर। अब ये आर दे के अनुसार आया था, लेकिन ये आर जो आया है वो यू सब्जेक्ट के अनुसार आया है, चूँकि दोनों प्लूरल हैं इसलिए दोनों आर आया। फिर नॉट के नीचे नॉट, बीटिंग के बजाय बीन बीटेन, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म कर दी। अब ये जो दे था यहाँ, इसको उठाकर हमने वाई देम कर दिया और आपका सेंटेंस पैसिव हो गया, कोई चीज़ नहीं। अब देखिए, हु इज़ कॉलिंग मी, कौन मुझे पुकार रहा है, हु इज़ कॉलिंग मी। तो इस तरीके से हु को हमने कर दिया बाई हुम। फिर आई एम, ये अब ध्यान रखें, हु वाले में जो आपके हेल्पिंग वर्ब आती है वो इस सब्जेक्ट के अनुसार आती है, क्योंकि बाई हुम में सब क्वेश्चंस में जो सब्जेक्ट होता है वो तीसरे नंबर पर दिया जाता है और वर्ब उसी के अनुसार आती है, आई एम। ठीक, बाई हुम आई एम आई बीइंग कॉल्ड। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है तो हम उतार देते हैं। व्हाट आर डूइंग, इसको ध्यान रखें, व्हाट इज़ बीइंग डन। अब यहाँ पर व्हाट जो था वो आपका ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा था, ध्यान रखें, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका यू था, लेकिन अब व्हाट सब्जेक्ट बन गया है और व्हाट इसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर इज आया है, इज़ बीइंग डन बाई यू, ध्यान रखें। तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, सिर्फ बीइंग का प्रयोग है। अब इसके बाद है आपका परफेक्ट। अब परफेक्ट में क्या है, हमें केवल बीन बढ़ाना होता है, ध्यान रखें बीन। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर हैज या हैव में से कोई एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कारण ही हम उसको जब पैसिव बनाएंगे तो केवल बीन बढ़ा देंगे बस। बाकी वही पुराने नियम कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदल लिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल लिया बाई के साथ, थर्ड फॉर्म पहले से दी होगी तो हमें केवल इसमें बीन का प्रयोग कर देना है। देखिए हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ बीन बढ़ा देते हैं। फिर क्या है, न्यू सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लिख लेते हैं। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है, सभी में लगती ही है, चूँकि इसमें इस टेंस में पहले से ही दी होती है। देखते हैं एग्जाम्पल्स, द बॉयज़ हैव फ्लोन काइट्स। अब देखिए हैव फ्लोन, वॉइस के कारण हैव आया, अब हमने सब्जेक्ट बनाया है काइट्स, जैसे काइट्स बनाया तब फिर हमें हैव का ही प्रयोग करना है, हैज़ का नहीं, क्योंकि काइट्स प्लूरल सब्जेक्ट है। फिर बीन बढ़ा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती है, फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर कर दिया बाय द बॉयज़। सेंटेंस आपका क्लियर। हम समझते हैं कि कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हो रही होगी, बस थोड़ा सा ध्यान देते रहना, प्रैक्टिस की बात है, ग्रामर, ठीक है, तो इसको ध्यान में बनाए रखें। फिर क्या है, माई सिस्टर हैज संग, हैज संग, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आई, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, अ सॉन्ग इन द मॉर्निंग। तो हमें पैसिव सिर्फ इतने का बनाना होता है, यहाँ से ले लिया ए सॉन्ग, फिर हैज, ए सॉन्ग के कारण हैज आया और हैज के बाद बीन लगा दी और इसमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती, उसी को हम उतार देते हैं। फिर बाई माई सिस्टर ऑब्जेक्ट कर दिया और इन द मॉर्निंग लास्ट में। तो इस तरीके से ये भी सेंटेंस क्लियर होता है। फिर क्या है, यहाँ पर वर्ब है आपकी हैज़ नॉट रिटन, तो हमें क्या कर देना, बीन बढ़ा लेना है। कहाँ पर बढ़ेगा, ध्यान रखें, हैज़ नॉट बीन रिटन, थर्ड फॉर्म से पहले बीन बढ़ेगा। बाकी वही, ए लेटर यहाँ से उठाया यहाँ लगाया, ही यहाँ से उठाया, बाई हिम यहाँ लगा दिया, और कोई चेंजिंग नहीं है। यानी कि सब्जेक्ट के नीचे अभी भी नया सब्जेक्ट है, वर्ब के नीचे अभी भी नई वर्ब है और ऑब्जेक्ट के नीचे अभी भी नया ऑब्जेक्ट है। फिर फर्स्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, हैव यू नॉट हेल्प्ड हिम। अब यहाँ पर देखिए हैव यू ये आया है और इसके साथ हेल्प थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। अब चूंकि यहाँ पर सबसे पहले हैव आया था तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही रखनी है। तो इसको ध्यान रखेंगे हम बिल्कुल, ठीक है। तो देखते हैं, हैव यू नॉट हेल्प्ड हिम, तो हैव यू के अनुसार आया था, अब हैज़ ही के अनुसार आएगा, क्योंकि हिम को उठाकर हम यहाँ पर लाए हैं, सब्जेक्ट बनाया है, हैज़ ही नॉट बीन हेल्प्ड बाय यू। तो इस तरीके से हम इसमें भी केवल बीन बढ़ाया, बाकी क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है ही, ठीक है। अब आगे देखते हैं, व्हेन, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हाउ, इनके साथ यदि हेल्पिंग वर्ब दी हो, चूँकि यहाँ पर इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब दी होगी वो होगी आपकी डू डच। क्या होगी, डू डच, ध्यान दें।
सॉरी, डू डज ना होकर इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपकी होगी हैज़ हैव। क्या होगी? हैज़ हैव। तो ध्यान दें, हैज़ हैव ये हेल्पिंग वर्ब आती है तो आपको इस तरीके से बनाना है, जैसे व्हाई हैव वी नॉट गिवन देम देयर बुक्स। तो क्या हुआ? व्हाई हैव दे नॉट बीन गिवन, हमें क्या कर दिया? हमने केवल बीन यहाँ पर बढ़ाया है, बाकी सब पुराने रूल्स के अनुसार ही आप इसको प्रयोग में ला रहे हैं, ध्यान दें। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, व्हाई हैव देयर बुक्स। यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट प्राप्त हुए थे, देम और देयर बुक्स। दो ऑब्जेक्ट थे, एक बार हमने देम को सब्जेक्ट बनाया दे, दूसरे सेंटेंस में हमने देयर बुक्स को सब्जेक्ट बनाया और उसी के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो था अपनी जगह पर रहा तो हमें टू से जोड़ना पड़ा। ठीक है, अब हम ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, टू देम को हम यहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे उचित यहीं पर होता है। इसके बाद बात आती है हाउ मेनी, हाउ मच, विच या आदि के साथ नाउन। जब इनके साथ नाउन होता है तब, जैसे हाउ मेनी पेन्स हैज़ सी गिवन मी, अब ये हैज़ सी के अनुसार आया है, ध्यान रखें, इसलिए सिंगुलर है। अब जब हम ये जो हाउ मेनी पेन्स है ये आपका है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, अब इसी को हमने सब्जेक्ट बनाया, हाउ मेनी पेन्स हैव, अब इसी के अनुसार हैव आया है। फिर बीन गिवन टू मी बाई हर, बाकी सब पुराने रूल्स हैं। व्हाट हैव यू ईटन, अब यहाँ पर व्हाट जो है ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, तो अब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे और जैसे सब्जेक्ट बना तो हैज़ आ गया, ये व्हाट के साथ हैज़ आया है, जबकि ऊपर जो हैव आया था ये यू के अनुसार आया था, ध्यान रखें। ठीक है, यानी कि इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो व्हाट हैज़ बीन ईटन, क्या बढ़ाया हमने? सिर्फ बीन बढ़ा दिया, बाकी कोई नया परिवर्तन नहीं है। और हु वाले में देखिए, हु हैज़ कॉल्ड यू, अब हु ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट का कार्य करता है और इसी हु के अनुसार हैज़ आती है, हमेशा सिंगुलर वर्ब हु के साथ आती है, ध्यान रखें। और फिर हमने इसको इसी रूप में ले लेंगे, बाई हुम, फिर हैव, और हैव ये जो आया है वो यू के अनुसार आया है, यू सब्जेक्ट के अनुसार आया है, फिर बीन बढ़ा दिया और थर्ड फॉर्म अपने आप हो गई। तो इस तरीके से आपकी ये सेंटेंस हैं, हु हैज़ नॉट हेल्प्ड योर ब्रदर। ठीक है, हु को बाई हुम फिर कर लिया, फिर हैज़ ये आया है योर ब्रदर के अनुसार, किसके अनुसार? योर ब्रदर के अनुसार, ध्यान रखें, योर ब्रदर के अनुसार हैज़ आएगा, फिर नॉट, फिर बीन, फिर हेल्प। और आपका सेंटेंस क्लियर, बाकी सब वही चीज़ें हैं। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में हमें सेकेंड फॉर्म मिलेगी ऑफ द वर्ब। अगर सेकेंड फॉर्म मिलती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा एक्टिव वॉइस का, और या फिर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। यहाँ पर आप मानकर चलें, यहाँ पर नॉट का प्रयोग हो सकता है, अगर नहीं भी है तो वो क्वेश्चंस के अंतर्गत आएगा। और इसका पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट फिर वाज वर लगा लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम वाज वर्ब के बजाय अगर हम इज कर दें, इज एम आर कर दें, तो तुरंत ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगाते हैं, नए सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब वाज वर का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म लगती है, डिड का प्रयोग इसमें होता नहीं है। हालांकि एक्टिव वॉइस के वाक्यों में डिड का प्रयोग होगा लेकिन पैसिव वॉइस में नहीं। अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव है उसमें भी डिड नॉट हटा देते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, फ्लू, ये आपका फ्लू आया है, ये सेकेंड फॉर्म है। इस फ्लू को हमने कर दिया वर फ्लोन, और वर फ्लोन क्यों कर दिया? क्योंकि अब ये सब्जेक्ट के अनुसार आया है, काइट्स के अनुसार, बाकी से सामान्य रूल्स हैं। अब यहाँ पर देखिए सांग, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हमने इसको कर दिया वाज संग, वाज संग, और ये अब एक सॉन्ग के अनुसार आया है वाज, रखें, बाकी सब पुराना पीछे हम बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ थर्ड सेंटेंस में है डिड नॉट राइट, जैसे डिड नॉट राइट हो तो हमने इसको वाज नॉट रिटन किया, वाज नॉट रिटन, डिड नॉट राइट के कारण ही ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब जो वाज का प्रयोग है वो ए लेटर के अनुसार आएगा, क्योंकि अब नया सब्जेक्ट आपका अ लेटर है। ठीक है, इसके बाद डिड यू नॉट हेल्प, डिड के कारण वाज, अब डिड है चूँकि तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, और बाकी क्रम वही है, डिड के बजाय हमने वाज कर दिया और आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया। अगर हम यहाँ पर इज कर दें अभी तो तुरंत ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, फिर क्या है, व्हेन, वेयर, हाउ, इन सब के साथ आपका डिड का प्रयोग होगा, इन सब के साथ आपको डिड का प्रयोग मिलेगा, और अगर डिड का प्रयोग मिलता है तो आप ध्यान करें तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और सेल्स सब वही है कि हमें डिड के जगह पर वाज या वर का प्रयोग करना है, बाकी सेम वही पुराने रूल्स,
कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस डिड की जगह पर वाज या वर का प्रयोग करना है, बस हमें और कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं करने हैं। वही चीज़ यहाँ पर हाउ मेनी, हाउ मच, विच आदि के साथ यदि नाउन मिलता है तब भी हमें यहाँ पर डिड मिलेगा। अगर डिड मिलता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और डिड जैसे मिला वैसे हमने वाज या वर कर लिया। बाकी सब सामान्य से रूल्स हैं, बहुत ही आसानी से एक सेंटेंस एक टेंस को आप अच्छे से समझ लें, सभी टेंस समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया, तो यहाँ पर हमने डिड के बजाय वाज कर दिया, वाज ईटेन। अब यहाँ पर व्हाट जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। हु वाले में हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया, तो तुम्हें किसने बुलाया, तो कॉल्ड सेकेंड फॉर्म है, तो हमें वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, बाई हुम वर। अब वर क्यों लगा, क्योंकि वर ये यू के अनुसार आ रहा है, क्योंकि अब नया सब्जेक्ट क्या है, यू है। बाई हुम वर यू कॉल्ड, बस क्वेश्चन मार्क। वही चीज़ यहाँ पर डिड नॉट हेल्प था तो हमें वाज का प्रयोग किया और यहाँ पर नॉट हेल्प का प्रयोग किया। ध्यान रखिए जब क्वेश्चंस होते हैं तो सिर्फ प्रथम हेल्पिंग वर्ब, जो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, बाकी हर चीज़ अपनी जगह पर रहती है। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म मिलेगी और इसमें हमें केवल बीइंग बढ़ा देना होता है। यदि बीइंग बढ़ा है तो आप समझिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर बीइंग हटा दें अभी, ये तुरंत ये पूरा टेंस पास्ट इंडिफिनिट में आ जाएगा। और ध्यान रखें अगर हम यहाँ पर वाज वर्ब के बजाय ईजेमार कर दें तो यही टेंस अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला आएगा। तो ध्यान दें केवल हमें इस टेंस में वाज वर्ब के साथ बीइंग बढ़ानी होती है, बाकी सबसे सामान्य नियम आपको मिलते हैं। अब यहाँ देखिए वर फ्लाइंग था, हमने कर दिया वर बीइंग फ्लोन, बस यानी कि वाज वर्ब के साथ हमें बीइंग हमें हर जगह पर ऐड कर देनी है, बाकी से सामान्य रूल्स हैं। यहाँ पर वाज नॉट राइटिंग था, अब हमने कर दिया वाज नॉट बीइंग रिटन, बस इसको ध्यान करें। यहाँ पर वर था, अब यहाँ पर वाज कर दिया, और नॉट हेल्पिंग था तो नॉट बीइंग हेल्प्ड, बीइंग का प्रयोग, बस। अब वही चीज़ यहाँ पर है, जब इनके साथ आपका आता है वाज वर्ब तो हमें इस रूप में इसको प्रयोग करना होता है। तो ध्यान दें वाज वर्ब आया तो वाज वर्ब का प्रयोग और बीइंग का प्रयोग हमें ध्यान रखना है इस टेंस में, बस। और अगर इतना हमें ध्यान रखें तो हमारे सेंटेंस सब क्लियर होंगे। वही चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, हाउ मेनी पेन्स वर बीइंग गिवन, बस। अब यहाँ पर वाज बीइंग ईटन, वाज बीइंग ईटन, यहाँ पर भी वर यू बीइंग कॉल्ड। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंसेस को क्लियर कर सकते हैं, इनको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वही हैड होगा और हैड के साथ हम बीन बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हैड के साथ हम बीन बढ़ा लेते हैं, बस। जैसा कि आपने पीछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझा था उसी तरीके से ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसको आप एग्जाम्पल्स को अध्ययन कर लें ध्यान से। सभी में देखिए हैड बीन का प्रयोग बढ़ गया, हैड बीन फ्लोन, हैड बीन संग और हैड नॉट बीन रिटन। ध्यान रखें बीन का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले होता है और नॉट का प्रयोग उससे भी पहले होता है। तो हैड नॉट बीन हेल्प्ड और आपके सेंटेंस क्लियर हो रहे हैं। बाकी इनको बार बार ध्यान से देखते रहें तो सब कुछ क्लियर होगा। तो इस तरीके से अगर से सेंटेंसेस में व्हेन, वेयर, हाई, हाउ के साथ अगर हैड आया है तब भी हम इसी रूप में लाएंगे। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, वर्ब के नीचे वर्ब, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बीन का प्रयोग इसमें बढ़ा दिया गया है और कुछ नहीं परिवर्तन हुआ। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर देखिए हैड बीन गिवन, सिर्फ बीन का प्रयोग बढ़ा है। यहाँ पर भी हैड बीन ईटन, बीन का प्रयोग बढ़ा है। तो यहाँ पर भी हैड यू बीन कॉल्ड। बाकी सबसे सामान्य नियम है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जब बात आती है तो इसके साथ विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म दी होती है एक्टिव वॉइस में, और इसमें हम केवल बी बढ़ा लेते हैं, बस। यानी कि विल वी या सेल वी, विल वी या सेल वी का प्रयोग हम कर लेते हैं। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विल वी फ्लोन, विल वी फ्लोन, बस। अब यहाँ पर विल वी संग, बाकी कोई नई चेंजिंग नहीं है। विल नॉट बी रिटन, अब आपको बस ध्यान रखना है बी कहाँ पर बढ़ेगी, रिटन से पहले, यानी कि थर्ड फॉर्म से पहले, और नॉट उससे भी पहले। अब वही चीज़ यहाँ पर देखिए विल यू, तो विल ही नॉट बी, बी का प्रयोग कर दिया और थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, पैसिव बन गया आपका। वही चीज़ यहाँ पर सेल का प्रयोग वी के अनुसार आया है। अब
विल का प्रयोग आएगा क्योंकि सब्जेक्ट दे हो गया और दे के साथ विल आता है। और बाकी वही नॉट गिव था तो हमने कर दिया नॉट बी गिवन। विल देयर बुक्स, आपकी देयर बुक्स सब्जेक्ट है तो विल का प्रयोग, ठीक है। फिर नॉट बी गिवन, तो ध्यान दें। तो इस तरीके से हाउ मेनी हाउ मच के साथ नाउन आए तब भी विल बी गिवन, विल बी या शैल बी जो हो, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार विल बी का प्रयोग। फिर यहाँ पर देखिए व्हाट के साथ विल बी ईटन, व्हाट वाला जो पैसिव वॉइस होता है वो असर्टिव सीक्वेंस में होता है, लेकिन हु वाला जो एक्टिव होता है वो असर्टिव सीक्वेंस में होता है, ध्यान रखें। तो इस तरीके से ये सेंटेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, इसमें केवल हम बीन बढ़ा देते हैं। क्या मिलेगा आपको, विल शैल हैव मिलेगा और थर्ड फॉर्म मिलेगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब इसके साथ हम केवल यहाँ पर देखिए ध्यान से बीन बढ़ाया है हमने, बाकी कोई परिवर्तन नहीं किया और आपका सेंटेंस पैसिव में आ जाएगा। तो विल हैव विल शैल के साथ हैव बीन बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यानी कि विल हैव बीन आएगा या शैल हैव बीन बढ़ा दिया जाएगा, बाकी वही थर्ड फॉर्म सामान्य रूल्स। अब देखिए यहाँ पर विल हैव फ्लोन था, ये आपकी वर्ब है, तो हमने क्या कर दिया, विल हैव बीन फ्लोन, केवल बीन बढ़ा दिया, बाकी वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर विल हैव बीन संग, यहाँ पर विल नॉट हैव बीन रिटन। अब देखिए बीन का प्रयोग पहले ही बताया था रिटन से पहले।